सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ और जिसमें हमने बेसिक्स देखे कि कैसे हम सेक्शनल बैलेंसिंग जो हमारा सिस्टम है, जो लेजर है, उसके अंदर हम उसकी क्या हमारी वर्किंग रहती है और उसमें किस तरह से हमको लेजर्स बनाने होते हैं। तो ये मैं पहले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। देन इसके अलावा फर्स्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट्स भी देखे थे, टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के। और नेक्स्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से कुछ काफ़ी आइटम्स को क्लियर कर लिया था, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी थी जो कि क्वेश्चन नंबर 3 कवर नहीं कर पाया था, जैसे कि BR से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स थे, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड, लाइक डिसऑनर्ड, एंडोर्स्ड एंड एंडोर्स्ड बिल्स, डिसऑनर्ड एक्सेट्रा। तो वो आज हम एक और क्वेश्चन लेंगे और उसकी हेल्प से हम बाकी जो हमारी आइटम्स रह गई थी उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं इसके अंदर। तो वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन हमने इसको पहले नहीं किया था। आई थिंक मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा दिया था, तो वो थोड़ा सा सिंपल था। इसमें कुछ एक आइटम्स नई हैं जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी होंगी, या पढ़ी होंगी तो उनको मतलब एक बार आपको दोबारा यहाँ देखना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें आपके पास काफ़ी जो आइटम्स हैं वो दे रखी हैं। BR से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। तो देखिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स के ओपनिंग बैलेंसेस हैं, कस्टमर से BR रिसीव हुए हैं, जो BP हमने क्रेडिटर्स को इशू किए हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स है, देन कैश रिटर्न्ड टू कस्टमर्स है। कभी कभी किसी कारण से कस्टमर्स को कैश वापस भी करनी पड़ सकती है, तो बहुत छोटी अमाउंट होती है, यूजुअली 500 है लाइक इस क्वेश्चन में। देन कैश पेड टू सप्लायर्स है, डिस्काउंट दोनों तरह के हैं, बाय सप्लायर्स यानी जो हमको मिला है और जो टू कस्टमर्स हमने कस्टमर्स को दिया है। देन क्रेडिट सेल्स, देन क्रेडिट परचेजेस, बैड डेट्स रिकवर्ड एंड रिटर्न ऑफ बोथ आर गिवन। तो बैड डेट्स रिकवर्ड जो होता है उसको हमें टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं दिखाना होता, क्योंकि जब भी हमारा पैसा डूबता है, डूबत ऋण जो होती है, तो हम कस्टमर के अकाउंट में उसको दिखा देते हैं और उसको हम अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन हम जब बाद में उसकी रिकवरी होती है तो फिर उसको हम कस्टमर के अकाउंट में कुछ नहीं दिखाते उससे रिलेटेड। तो ये हमें जो ये डेटर्स का पर्सनल अकाउंट होता है उसको अफेक्ट ही नहीं करती है डूबत ऋण की वसूली, तो इसको हमें कहीं नहीं दिखाना। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ज़रूर दिखाई जाएगी डेटर्स अकाउंट में, अभी हम बात करेंगे। देन BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल हमको मिले फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स ने हमको दिए। देन हमने वही BR क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिए, ठीक है, तो ये आपको वो अमाउंट दे रखी है 4000। देन BR डिसऑनर्ड बाय कस्टमर्स, ऐसे BR जो कि डिसऑनर हो गए ड्यू डेट पर, जिनका पैसा नहीं आया, 1000। देन एंडोर्स्ड BR डिसऑनर, वो डिसऑनर हुए बिल्स जो कि हमें हमारे कस्टमर से मिले थे, लेकिन जिन्हें हमने हमारे क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया था। दोज BR मीन्स एंडोर्स्ड BR डिसऑनर्ड। देन BR डिस्काउंटेड, जो हम बैंक से डिस्काउंट करवा लिए गए वो दे रखे हैं। देन डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, जो डिस्काउंट करवा लिए थे वो वाले डिसऑनर हो गए। देन सेल्स एंड परचेज रिटर्न्स, तो ये आपको सब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर इसका सॉल्यूशन शो हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि जनरल लेजर में हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम है ये हमारा, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जनरल लेजर के अंदर हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये मैं लिखना भूल गई, इन जनरल लेजर आप इसमें ऊपर लिख देंगे, क्योंकि जनरल लेजर में हम बनाते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट एंड अनदर इज़ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो पहले मैं टोटल डेटर्स अकाउंट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो ओपनिंग बैलेंस, सो इन डेबिट साइड विल शो टू बैलेंस BD 5000 ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था, ठीक है। देन इसके अलावा आपको दे रखा था क्वेश्चन में कि कस्टमर्स ने जो है वो आपको बिल्स जो है वो उनसे रिसीव हुए, बिल्स रिसीवेबल दे रखे थे। तो जैसे जैसे सीक्वेंस में आइटम्स आ रही मैं वैसे लिखते जा रही हूँ।
तो बी आर रिसीव्ड है बाय कस्टमर्स, फ्रॉम कस्टमर्स 10,000। देन आपको क्वेश्चन में फिफ्थ आइटम दे रखी थी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, तो बाय कैश रिसीव्ड है 30,000 आ जाएगा। ये अकाउंट का फॉर्मेट हम पहले देख चुके हैं। जैसे हम कस्टमर का एक पर्सनल अकाउंट ऑपरेट करते हैं उसमें एंट्रीज करते हैं, लाइकवाइज ही टोटल डेटर्स अकाउंट में होती हैं। देन आपको क्वेश्चन में दे रखी है सिक्स्थ आइटम दे रखी थी कैश रिटर्न टू कस्टमर्स। कभी कभी हमको कस्टमर को पैसा वापस भी करना पड़ जाता है ड्यू टू रिटर्न और एनी अदर कॉज, तो ये टू कैश रिटर्न है 500। देन आपको नेक्स्ट आइटम दे रखी थी इसी में, नेक्स्ट तो नहीं, ये क्रेडिट सेल्स दे रखी थी। 3 आइटम्स छोड़ के रिटर्न के बाद आप देखेंगे क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है 38,250। एंड एज यू नो हमको यहाँ पर क्रेडिट सेल शो करनी होती है, तो 38,250 की ये सेल्स आप क्रेडिट ब्रैकेट में शो कर दीजिए। 2 क्रेडिट सेल नहीं लिखेंगे, 2 सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट शो करेंगे समझाने के लिए। देन इसके बाद आपको कुछ एक चीज़ें और दे रखी थी कि डिस्काउंट दे रखा था आपको, अलाउड दे रखा है कस्टमर्स को, हमने डिस्काउंट अलाउ किया था 150। ये क्रेडिट सेल से ठीक पहले दे रखा था, तो आप जानते ही हैं कि डिस्काउंट अलाउड आपका क्रेडिट में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड एज वी हैव टॉक अबाउट दिस अर्लियर, कि इसको हम यहाँ पर नहीं दिखाते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड को। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ज़रूर दिखाए जाएंगे 1200 बाय बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 1200 आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे बी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। जो बी आर हमें हमारे कस्टमर से मिले थे, हमने उनको एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर्स को, लेकिन इसका कोई भी ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर नहीं करना, टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं करना, ठीक है। देन बी आर डिसऑनर्ड बाय कस्टमर्स, जिसका पैसा कस्टमर ने नहीं चुकाया बी आर डिसऑनर हो गया। तो बी आर हमको रिसीव हुआ था तो हमने इसको कहाँ दिखाया था, क्रेडिट साइड में। एंड जब ये डिसऑनर हो जाएगा देन इट विल बी शोन इन डेबिट साइड टू बी आर डिसऑनर्ड 1000। देन इसी में आपको आगे दे रखा है एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। जब भी एंडोर्स किए थे 4000 उसको तो हमने यहाँ शो नहीं किया, बट when endorsed we are dishonored then we should write this in total debtors account as well as in total creditors account। इसका हमको 2 जगह पर इसको दिखाना होगा। मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसा BR जो हमको डेटर्स ने दिया, हमारे डेटर्स ने एक्सेप्ट करके दिया, हमने उसको आगे अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा एंडोर्स्ड BR डिसऑनर हो जाता है तो हमको उसको 2 जगह दिखाना है, टोटल डेटर्स अकाउंट के डेबिट में टोटल क्रेडिटर्स के नाम से 2 क्रेडिटर्स दिखा दीजिए, या 2 टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट लिख सकते हैं 500 एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर। देखिए जैसे हमारा बी आर डिसऑनर होता है उसको हम डेबिट में दिखाते हैं ना, तो ये भी हमारा बी आर डिसऑनर हुआ, लेकिन ये कौन सा था जिसको हमने क्रेडिटर्स को दे दिया था, तो इसको आप लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही होगा जो बी आर डिसऑनर्ड का होता है, डेबिट में ही आता है। ये बी आर डिसऑनर हो तभी भी डेबिट में, और एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर हो तभी भी डेबिट में 500, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास बी आर डिस्काउंटेड, उसका भी यहाँ कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। देन डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड 700, हाँ लेकिन अगर डिस्काउंट किया हुआ बी आर हमारा डिसऑनर हो गया, फिर से बात वही कहूँगी, बी आर डिसऑनर होने की एंट्री वही होती है, डेबिट में ही आता है ये। तो टू बैंक, इसका भी लेखा उसी प्रकार किया जाएगा, डेबिट साइड में ही आप दिखाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट की, लेकिन क्योंकि ये बैंक से डिस्काउंट करवा लिया गया था तो टू बैंक इसको लिखेंगे आप, तो डेबिट ब्रैकेट में डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर्ड। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आ रही हैं, सिंपल बी आर डिसऑनर हुआ तो 1000 हमने सिंपली लिख दिया टू बी आर डिसऑनर्ड। क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया हुआ बी आर डिसऑनर हुआ तो 2 क्रेडिटर्स आएगा डेबिट में 500, और बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ बी आर डिसऑनर हुआ तभी भी इसको हमने डेबिट में शो करा 700। तो तीनों ही तरह बी आर डिसऑनर होगा तो वो डेबिट में ही आएगा, लेकिन अगर सिंपली
सिंपल नॉर्मली बी आर डिसऑनर हुआ है तो 2 बी आर डिसऑनर, क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया हुआ बी आर डिसऑनर हुआ है तो 2 क्रेडिटर्स, और डिस्काउंटिंग करवा रखा हुआ बी आर अगर डिसऑनर हो गया तो 2 बैंक। तो आई थिंक ये आपको बी आर से रिलेटेड मैक्सिमम आइटम्स इसमें इस क्वेश्चन में आ गई हैं और आपको समझ भी आ गई होनी चाहिए। देन एक आइटम बच गई आपकी सेल्स रिटर्न्स। जब आपने क्रेडिट सेल करी थी तो आपने इसको डेबिट में शो किया था, और जब भी सेल्स रिटर्न्स होगी तो क्रेडिट में शो करेंगे। बाय सेल्स रिटर्न्स 600 की आपकी आइटम हो गई। नाउ वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। डेबिट का टोटल लगा लीजिए, क्रेडिट की आइटम्स को लेस कर दीजिए, वी विल गेट आर आंसर और वी कैन से आर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट। एज वी नो डेटर्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट की साइड में शो किया जाएगा 4000। तो ये हमारा अकाउंट हो गया टोटल डेटर्स अकाउंट। किस में बनाया हमने ये? इन जनरल लेजर। नाउ वी विल सी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। अगेन ये भी आपका जनरल लेजर में ही बनता है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय बैलेंस BD। इट वाज गिवन 4000, तो आपने लिख देना है। देन क्वेश्चन में आपको फोर्थ आइटम दे रखी थी BP इशूड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने क्रेडिटर्स को BP इशू किए, डेबिट में दिखा दीजिए 2 BP इशूड। ओके। देन कैश पेड टू सप्लायर्स 20,700, टू कैश पेड 20,700। ओके। क्रेडिट परचेजेस दे रखी है, तो आप इसको दिखाएंगे बाय परचेजेस 34,670। ओके। देन इसमें आपको दे रखा है डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स, तो डेबिट में दिखाएंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 270। ओके। देन नेक्स्ट आइटम इसमें हमारे आ रही है BR एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर्स 4000। हमने क्या किया, जो BR हमको हमारे डेटर्स ने दिया था उसको हमने आगे हमारे क्रेडिटर्स को एंडोर्स कर दिया। तो जैसे हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट की तरफ 2 कैश या 2 BP जैसे भी करते हैं, तो यहाँ भी हम क्रेडिटर्स को किस फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं, BR एंडोर्स करके। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में 2 BR एंडोर्स्ड। ओके। देन एंडोर्स्ड बिल जो था वो डिसऑनर हो गया था। अभी हमने इसकी एंट्री टोटल डेटर्स अकाउंट की डेबिट में की थी, और ये बताया था मैंने आपको अभी कि इसका लेखा 2 जगह किया जाता है, टोटल डेटर्स अकाउंट के डेबिट में, ठीक है, और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में। डेटर्स अकाउंट में 2 क्रेडिटर्स लिखेंगे और क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय डेटर्स लिखेंगे एंडोर्स्ड BR डिसऑनर्ड 500। ओके। देन एक लास्ट आइटम आपको दे रखी थी परचेज रिटर्न्स की, 2 परचेज रिटर्न्स 200। एंड नाउ विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आप इसको क्रेडिट का योग लगा लीजिए, 39,170 आएगा आपका, माइनस कर दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी आइटम्स, इनका टोटल है 33,170। तो आप 39,170 में से 33,170 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का, जो कि यहाँ पर 6,000 आ रहा है। तो इस तरह से टोटल डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 4,000 और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस 6,000 हमारे पास आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आइटम्स हमारी कवर हो गई, जो कि डेटर्स अकाउंट BR से बेसिकली रिलेटेड थी, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड थी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार समझें, एक बार नहीं समझ आए तो दूसरी बार देखें, क्वेश्चन आप इसको अपने आप करके देखें एक बार, ताकि आपको जहाँ भी कहीं डाउट हो आपका वो डाउट क्लियर हो सके। और जो ये क्वेश्चन नंबर 1 के ठीक बाद में क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करके देखना है। मैं अलग से इसका PDF बनाकर भी भेजूँगी, तो आपको उस PDF के में से क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखकर इसको सॉल्व करके देखना है। आंसर्स भी हैं इसके साथ में, तो आपको इसको करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको इजीली आप इसमें कर पाएंगे। ठीक है। इसमें एक शायद ट्रांसफ़र का पॉइंट नया होगा,
बाकी और इसमें कुछ नहीं है, और वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फॉर्मेट जब बनवाया था, तो वहाँ से आप इसको देखकर इजीली कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो हम फर्दर इसको देखेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।